हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो उसके ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं कि नॉलेज होता क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से क्या बोलते हैं रूल्स वगैरह होते हैं, इन्फेरेंस मैकेनिज्म क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रेम सिस्टम। सो फ्रेम सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। ये भी क्या है? एक नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक इन एआई यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, कि आपकी मतलब नॉलेज है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी प्लेस हुआ, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना, तो वो क्या हो गया? फ्रेम सिस्टम। सो ए फ्रेम इज लाइक अ रिकॉर्ड और टेम्पलेट दैट कंटेन स्लॉट्स एंड देयर वैल्यूज। ठीक है, तो फ्रेम सिस्टम कैसे वर्क करता है? जैसे आपके पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वैसे हो गया एक फ्रेम। अब उसके अंदर क्या होगे? जैसे रिकॉर्ड के अंदर उसके क्या होते हैं? स्लॉट्स होते हैं या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सेम वही फ्रेम्स, फ्रेम्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उनकी कुछ वैल्यूज़ होगी, जो आगे आपको कंपोनेंट्स में देखोगे एग्जांपल के साथ तो इजीली समझ में आएगा। तो फ्रेम सिस्टम होता क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक। ठीक है, कि आप कोई भी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप फ्रेम सिस्टम के थ्रू कर सकते हो। तो इसके देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेम सिस्टम। फर्स्ट वन इज फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है? रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट, कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है या पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम। जैसे स्टूडेंट इज अ फ्रेम। अब फ्रेम के क्या होंगे? कुछ सेकंड वन इज स्लॉट्स, कि फ्रेम के होंगे स्लॉट्स। तो स्लॉट क्या होंगे? रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। जैसे हमने देखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का क्या होगा? नेम होगा, एज होगा, कोर्स होगा। तो ये क्या होगा? उसके प्रॉपर्टीज या उसके एट्रीब्यूट्स, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्लॉट्स। तो फर्स्ट चीज तो क्या होगी कंपोनेंट्स में? फ्रेम। दूसरा क्या हो गया? स्लॉट्स। ठीक है, अब थर्ड क्या हो गया? वैल्यूज, कि जो स्लॉट्स थे उनकी वैल्यूज है, इनको अपन बोलते हैं फिलर्स। सो स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर ईच स्लॉट, जैसे जितने भी स्लॉट्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन। जैसे नेम क्या होगा? नवीन। ठीक है, एज उसकी, उसका कोर्स कौन सा है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं अपन कि फ्रेम तो क्या है? स्टूडेंट नाम का हमने फ्रेम बनाया, उसके स्लॉट्स क्या क्या दे दिए? ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज। स्लॉट्स में क्या क्या दे दिया? अब हमने दे दिया नेम और कोर्स, तो ये तो क्या हो गए उसके स्लॉट्स। फ्रेम क्या हो गया? स्टूडेंट। अब उसकी वैल्यू क्या क्या देंगे? जैसे नेम तो हमने दे दिया अंकित, कोर्स क्या दे दिया? एमसीए। तो ये हो गया क्या? कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्रेम सिस्टम। तो ये हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या होता है कि अपन काय के थ्रू? फ्रेम, ठीक है, स्लॉट और वैल्यूज के थ्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फ्रेम तो हो गया स्टूडेंट, स्लॉट्स हो गए नेम, कोर्स, और वैल्यूज हो गई अंकित, एमसीए। अब सेकेंड टाइप हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, वो है स्क्रिप्ट्स। क्या? स्क्रिप्ट। तो इट इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इन एआई यूज टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट यूजुअली अकर्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या क्या सीक्वेंस में हो गए, तो उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सीक्वेंस में, तो हो गया स्क्रिप्ट्स। ठीक है, सो इट डिस्क्राइब व्हेन नॉर्मली हैपन्स इन ए स्पेसिफिक सिनेरियो इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो ये फिक्स टाइम में ऐसा होता है, तो वो कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट हेल्प एन एआई सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड रूटीन एक्टिविटीज एंड प्रिडिकेट द नेक्स्ट इवेंट। जैसे आपको पता है कि इफ बारिश हुई तो स्कूल की छुट्टी हो सकती है, तो जैसे कोई बारिश होगी तो आप प्रिडिकेट कर लेते हो ऑलरेडी कि हाँ अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो शायद स्कूल की छुट्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप संडे के दिन आप पार्क जाते हो, तो आप ऑलरेडी प्रिडिकेट कर लोगे कि प्रिडिकेट की मीन्स आप ऑलरेडी डिसाइड कर लोगे कि जो ऑलरेडी जो इवेंट होते हैं आते हैं उनके बेसिस पे, कि जो भी रूटीन इवेंट्स हैं कि जो ऑलरेडी होते हैं तो उनके बेसिस पे कि हाँ नेक्स्ट इवेंट ऐसा ही होगा, कि कल संडे है तो शायद कल अपन पार्क जाएंगे। तो ये ऐसे वर्क करता है स्क्रिप्ट। ठीक है, सो इट यूज टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। किसमें काम आता है? कि जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करने में, दैट यूजुअली अकर्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि हमेशा नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इवेंट होते हैं। अब आप इसके कंपोनेंट्स देखोगे, एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? सबसे पहले एंट्री कंडीशन, कि कंडीशंस दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर द स्क्रिप्ट स्टार्ट, कि स्क्रिप्ट तभी स्टार्ट होगी जब वो कंडीशन पर्टिकुलर ट्रू होगी। ठीक है, फिर सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है? रोल्स, कि उसके क्या क्या रोल्स होंगे। सो द पीपल और ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, कि कौन कौन से पीपल, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन्वॉल्व होंगे आपके स्क्रिप्ट में। फिर थर्ड वन आता है प्रोप्स, कि ऑब्जेक्ट यूज ड्यूरिंग द इवेंट, कि उस इवेंट के दौरान आप कौन कौन से मतलब इवेंट्स का यूज करोगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का यूज करोगे, तो उनको अपन बोलते हैं प्रोप्स। ठीक है, फिर होता है सीन्स, कि कौन कौन से सीन्स हो गए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्क्रिप्ट, कि जो स्क्रिप्ट में कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। और लास्ट वन इज रिजल्ट, कि उसके बेसिस पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, द आउटकम आफ्टर द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड,
तो एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे स्क्रिप्ट वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कौन से हो गए अपने पास? रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट। सो सबसे पहले अपन देखते हैं एंट्री कंडीशन क्या होगी, कि कस्टमर वांट्स टू ईट, कि अगर कस्टमर को भूख लग रही है और वो खाना चाहता है तभी तो वो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका ऑलरेडी पेट फुल है वो रेस्टोरेंट में जाएगा। तो फर्स्ट वन इज एंट्री कंडीशन, अगर ये ट्रू होगी तभी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। सो इफ अ कस्टमर वांट्स टू ईट देन स्क्रिप्ट स्टार्ट। अब इसके रोल्स कौन कौन से होंगे, कि कौन कौन से पीपल या ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे इसमें होगा कस्टमर होगा, वेटर होगा, कुक होगा, ठीक है। फिर प्रॉप्स कौन कौन से यूज होंगे, जैसे टेबल, मेन्यू, फूड, बिल, ठीक है। अब सीन कौन कौन से हो गए सीन्स, जैसे कस्टमर एंटर हुआ, वेटर शो द मेन्यू, कुक प्रिपेयर द फूड, उसके बाद वेटर वापस फूड ला के देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये को सीन्स। और एज ए रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, कस्टमर्स हंगर इज सेटिस्फाई, कि हाँ कस्टमर का पेट भर गया, और रेस्टोरेंट को क्या मिला, रेस्टोरेंट रिसीव पेमेंट। तो ये हो गया स्क्रिप्ट। सो ऐसे अपन यूज़ करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए स्क्रिप्ट और फ्रेम सिस्टम। तो इसी के साथ अपने ये दोनों टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।